नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर में। 10 दिन गणपति के नाम। इस कड़ी में आज 8वें दिन हम आपको बताएंगे भगवान गणेश जी के विनायक नाम की कहानी। तो चलिए करते हैं श्री गणेश। गणेश पुराण के अनुसार महागणाधिपति, जो कि गणेश जी के परम स्वरूप है, उन्होंने अनेकों अवतार लिए, जिनमें से सर्वप्रथम अवतार सतयुग में 33 कोटि देवताओं की माता देवमाता अदिति और महर्षि कश्यप के यहाँ महोत्कट विनायक के रूप में लिया। आइए जानते हैं भगवान महागणाधिपति के सर्वप्रथम अवतार महोत्कट विनायक के जन्म की कहानी। सतयुग में ऋषि रुद्रकेतु और शारदा की 2 जुड़वा संतानें हुई, जिनका नाम देवांतक और नारायणतक था। इन दोनों ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पशु किसी से भी न मरने का वर प्राप्त किया। महादेव से यह वर मिलने के बाद दोनों भाइयों में अपनी शक्ति का घमंड आ गया और दोनों भाई अपने आप को अजर अमर समझने लगे। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर दोनों ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और देवताओं को भी स्वर्ग लोक से निष्कासित कर उनके द्वारा जीते गए तीनों लोकों में से किसी भी लोक में निवास करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे परेशान होकर सभी देवता छिप कर रहने लगे और मनुष्य रूप में वन वन भटकने के लिए मजबूर हो गए। एक दिन सभी देवता अपने माता पिता यानी देवमाता अदिति और ऋषि कश्यप के आश्रम पहुंचे और अपनी सारी परेशानी उनके समक्ष कह सुनाई, जिसे सुनकर दोनों को बहुत दुख हुआ। इसी बीच में देवमाता अदिति को अपने नए पुत्र के आगमन का अनुभव हुआ। माता की इस शंका का निवारण उनके पुत्र वामन देव ने किया। उन्होंने बताया, माँ, जो आपको अनुभव हो रहा है वह सत्य है और शीघ्र ही महागणाधिपति ही आपके पुत्र के रूप में अपना प्रथम अवतार लेंगे, जिनका उद्देश्य देवांतक और नारायणतक का वध करना होगा। इससे आपके पुत्रों को अर्थात देवताओं को उनका अधिकार और देवलोक पुनः प्राप्त होगा। पुत्र प्राप्ति की अधीरता माता को दिन प्रतिदिन व्याकुल करने लगी और इसी बीच माता ने प्रण लिया कि वह तब तक महागणाधिपति की पूजा करती रहेंगी जब तक वह उन्हें दर्शन नहीं दे देते। अनेक वर्षों की कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान महागणाधिपति ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मेरे इस अवतार का उद्देश्य केवल नारायणतक और देवांतक का वध करना ही होगा। जैसे ही मैं इन दोनों का वध कर दूंगा वैसे ही मुझे जाना होगा। तो आप मुझे यह वचन दे कि जब मैं वापस जाऊंगा तो आपकी ममता मुझे नहीं रोकेगी। माता ने यह वचन भगवान को दिया और वह शीघ्र ही उनके पुत्र के रूप में आएंगे, ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात माता के यहाँ महागणाधिपति अपने दशभुज अवतार में प्रकट हुए और ऋषि कश्यप ने उनका नाम महोत्कट विनायक रखा। उनके उपनयन संस्कार पर माता पार्वती ने अपना वाहन सिंह, ब्रह्मदेव ने अपना कमल पुष्प, नारायण ने अपना चक्र और महादेव ने अपना त्रिशूल और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय पश्चात काशी में राजा के पुत्र की शादी का एक विशाल आयोजन आयोजित हुआ। राजा के आयोजन में विघ्न उत्पन्न करने के लिए देवांतक और नारायणतक ने काशी पर आक्रमण की सूचना लेकर अपने महाप्रलयंकारी दूत कंदर को भेजा। इससे परेशान होकर राजा महर्षि कश्यप के पास पहुंचे और उन्हें अपने साथ काशी आने का आग्रह किया, जिससे कि वह अपने पुत्र का विवाह बिना किसी परेशानी के कर सके। इसके लिए ऋषि ने अपने पुत्र विनायक को उनके साथ भेज दिया, क्योंकि विनायक के जीवन का उद्देश्य ही देवांतक और नारायणतक का वध करना था। माता ने अपने पुत्र के मार्ग के लिए विनायक के मनपसंद मोतीचूर के लड्डू बनाए। अपनी खाने की पोटली लिए विनायक राजा के साथ काशी को निकल पड़े। मार्ग में ही देवांतक और नारायणतक ने राक्षसी धीम्रभा को उनका मार्ग रोकने के लिए भेजा। उससे लड़ते हुए वह उस राक्षसी के पति ध्रुमक्ष के सामने जा पहुंचे, जो कि विनायक को मारने के लिए एक अस्त्र के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था। ध्रुमक्ष का यह तप पूर्ण भी हो गया, लेकिन विनायक ने उसी के वरदान के उस अस्त्र से ही उसका अंत कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए ध्रुमक्ष के पुत्र जगन और मनु निकल पड़े, जिन्हें वरदान प्राप्त था कि वह किसी का भी स्पर्श कर उसकी संपूर्ण शक्ति सोख सकते थे। एक लकड़हारे का रूप धर माँ बेटे तीनों ने मिलकर विनायक को अपनी कुटिया में बुलाया। विनायक को उनकी कुनीति समझ में आ चुकी थी। इससे बचने के लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और माता पार्वती से उपटन लेने के लिए पहुंच गए।
जब माता ने उन्हें पुत्र कहकर संबोधित किया तो इस पर विनायक ने उन्हें इसी उपटन से प्रकट होकर उनका पुत्र बनकर आने का वचन दिया। इसके बाद विनायक ने पूरी उपटन अपने शरीर पर लगा ली, जिससे कि जगन और मनु उनकी त्वचा को स्पर्श न कर सके, और विनायक ने वहीं उन तीनों का उद्धार कर दिया। इन चारों की मृत्यु की सूचना पाकर देवांतक और नारांतक ने कंदर और खूपक नामक असुरों को विनायक को मारने के लिए भेजा, लेकिन विनायक ने इन दोनों का भी उद्धार कर दिया। इसके बाद विनायक और काशी नरेश काशी पहुंच गए, जहां विनायक का एक भक्त जिसका नाम शुक्ल शर्मा था निवास किया करता था। वह विनायक की भक्ति भाव से पूजा किया करता था और विनायक के दर्शन करना चाहता था, परंतु उसकी इस पूजा से उसके भाई भाभी को बड़ी ही आपत्ति थी। काशी में विनायक के आने की खबर सुन शुक्ल ने विनायक को अपने यहाँ भोज के यहाँ आमंत्रित किया और यह बात अपने भाई भाभी को बताई, परंतु उन्होंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और उसकी हंसी उड़ाई। उसने कहा कि अगर भगवान आज मेरे यहाँ भोज के लिए नहीं आए तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। शुक्ल बहुत गरीब ब्राह्मण था। वह अपने भाई भाभी से विनायक के भोजन के लिए कुछ अन्न देने की प्रार्थना कर रहा था, परंतु वह उसे अन्न देना नहीं चाहते थे। शुक्ल की बहुत प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उसे केवल एक मुट्ठी चावल ही दिए। जब प्रभु उसके यहाँ भोज के लिए आए तो उसने वही चावल पकाकर प्रभु को खिलाए। इस पर उसके भाई भाभी को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने विनायक और शुक्ल से माफी मांगी और सारा परिवार विनायक का भक्त बन गया। इसके बाद देवांतक और नारांतक ने एक के बाद एक असुर काशी पर आक्रमण करने के लिए भेजे, किंतु विनायक ने सभी का वध कर दिया। अंत में नारांतक विनायक से युद्ध के लिए आया तो विनायक ने अपनी खड्ग अर्थात तलवार से उसका शीश काट दिया। इसका बदला लेने के लिए देवांतक भी विनायक से युद्ध के लिए आता है। युद्ध में देवांतक अपने प्रहार से विनायक के एक दंत को तोड़ देता है। अपने टूटे हुए उस दंत से ही विनायक देवांतक का वध कर देते हैं। उन दोनों का वध करने के बाद वह अंतिम बार अपनी माता से मिलने पहुंचे, किंतु महागणाधिपति ने उन्हें ऐसा करने से रोका, क्योंकि विनायक के जीवन का उद्देश्य ही देवांतक और नारांतक का वध करना था, जो कि पूरा हो चुका था। इसीलिए उन्होंने देवमाता अदिति को वचन दिया कि वह अपने अगले जन्म में एक बार उनसे मिलने जरूर आएंगे। तो भगवान गणेश की विनायक नाम की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और 10 दिन की इस कड़ी में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल हम जानेंगे भगवान गणेश जी के गजानन नाम की कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।